यू सर। थैंक यू। और व्हाट यू एक सर। बहुत थैंक यू मेरे तरफ से प्रोबीर सर के लिए। ठीक है, आज मेरा सेशन नहीं था, राइट। सो आप लोगों को ये हो सकता है भाई ये रिप्लेसमेंट हो, या फिर ये भी समझ सकते हो कि भाई या तो रिप्लेसमेंट समझ सकते हो, या फिर एक अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने का। ठीक है, कौन लोग कैसा सोचते हैं एक बार चैट बॉक्स में लिखो, या फिर आज ट्रेनिंग दूसरे किसी का था, दूसरा ट्रेनिंग दूसरा कोई ट्रेनर का था, राइट। दूसरा कोई लीडर का था, उनका कोई चैलेंजेस आ गया है, तो मेरे लिए ये मतलब सौभाग्य हो गया कि भाई मुझे बुलाया गया। ठीक है, सो मैं कुछ अलग देने का कोशिश करूंगा जो मैंने पहले कभी नहीं बताया। और आज कोई स्क्रीन शेयरिंग नहीं होगा, तो आपको नोट करना है। ठीक है, नोट करना है, और जैसे बोल रहा था ना पेपर पेन लेके बैठना है, तो वो नोट करना है, क्योंकि तो स्क्रीन शेयरिंग होगा नहीं, आप तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। অরিত্র বক্সি ভাই ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বাংলাতে একদম বলবো, ওকে। বাংলা হিন্দি চলবে, কোনো ইস্যু নেই। সো প্রথমত বলে দিচ্ছি এই ট্রেনিংটা কাদের কাদের জন্য। যদি এই দুটো ক্যাটাগরির মধ্যে আপনি আসেন তো এই ট্রেনিংটা কন্টিনিউ করুন, আদারওয়াইজ নো। कैटेगरी नंबर 1, जिन्हें यही प्रथम प्रथम यही बिजनेस शुरू करेছেন, जो अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, कैसे टीम को आगे बढ़ाना है पहले से ही सीखना चाहते हो, तो आप रहो इस मीटिंग में। या फिर वो जो कुछ दिन तक बिजनेस कर रहे हो लेकिन चैलेंजेस फेस कर रहे हो, टीम रिटेंशन नहीं हो रहा है, टीम मतलब छोड़ के जा रहा है, आप जो बोल रहे हो वो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये दो टाइप का होगा। ठीक है ना। सो ये दो ही टाइप का जो है वो आप लोग रहो, मतलब आपका वाई भी क्लियर होना चाहिए। या तो आप अभी नए हो, আপনি এখন নতুন আছেন, আপনি চাইছেন আপনার একটা স্ট্রং টিম হোক, রাইট। এবং এটা হতে পারে আপনি অনেক ধরনের পুরনো আছেন, আপনি স্ট্রাগল করছেন, টিমকে ধরে রাখতে পারছেন না, স্ট্রং টিম বা বিগ টিম আসছে না, বিগ ভলিউম আসছে না, রাইট। সো এ টাইপ যারা আছে তারা একদম নিউ, যারা এ তারা চ্যাট বক্সে এ লিখবেন। আর বি টাইপ যারা ভাবছেন আমি বেশ কিছুদিন ধরে বিজনেসটা করছি বাট चैलेंजेस फेस করছি, আমার টিমকে আমি ধরে রাখতে পারছি না, मैं मेरा टीम आगे नहीं बढ़ रहा है, ये जो फेस कर रहे हो टीम, ओके ए और बी, ए और बी चलो एक बार देख लेते हैं, उसी तरह मेरा ट्रेनिंग आगे बढ़ेगा। ए भी है और बी भी है। मेरा मानना है बी ज्यादा आना नहीं चाहिए, ए ज्यादा आना चाहिए। देखते हैं एक बार, देखते हैं सागर कौन सा ज्यादा आ रहा है भाई, ए या बी। सर सर ए भी मिला के आ रहा है सर, अभी सर ए बी सर, ए ज्यादा आ रहा है सर। ये ज्यादा आना चाहिए भाई, क्यों? क्योंकि ये जो है 8:30 बजे का जो पाठशाला है, पाठशाला में कौन पढ़ता है भाई, जो नया नया ज्वाइन किया है ना। लेकिन यहाँ का जो পাঠশালা है 8:30 বাজে का जो পাঠশালা होता है, 8:30 বাজে থেকে যেটা আমাদের ট্রেনিং হয়, এখানে নতুন পুরনো আমরা সবাই শিখি, আমরা নিজেদেরকে আরেকবার করে ধার দেওয়ার চেষ্টা করি, রাইট। আরেকবার করে নিজেকে রেডি করি কি মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি যখন ট্রেনিং করি আমি আরেকবার নিজে শিখি। অবভিয়াসলি আমি এত শেখার পরেও আমি যখন আজকে ট্রেনিংটা করব, আমাকে মিনিমাম 1 আওয়ারের প্রিপারেশন নিতে হয়েছে, একটু পড়তে হয়েছে আমাকে, রাইট। সো এটা হয়তো পড়তাম না, রাইট। সো ইচ এন্ড এভরিওয়ান যারা লিডার অলরেডি আছেন, যারা ফিল করছেন লিডার, একটা টিম আপনাদের হয়েছে, 3 জন 4 জন 5 জন 8 জন 10 জন এনিথিং। সো আপনাদেরকে এডুকেশনটা রেগুলার বেসিসে নিতে হবে, রাইট। তো চলুন আজকের সাবজেক্ট হাউ টু বিল্ড এ স্ট্রং टीम। तो অনেকে লিখেছিলেন एक्साइटेड, 132 पार्टिसिपेंट, मैं भी एक्साइटेड हूं, मैं कोशिश करूंगा कुछ नया देने का। और मेरा टीम से तो बहुत मैं देख रहा हूँ बहुत सारा है। सो चलिए आगे बढ़ते हुए, ये जो दो टाइप का होंगे, या फिर आप बहुत नए हो या फिर बहुत पुराने हो, दोनों ही ये चाहते हो कि भाई एक बड़ा टीम बने। ये सुन लो, ईच एंड एवरीवन आप चाहते हो। मैं पॉइंट वाइज चलूंगा, मैं 10 पॉइंट बताऊंगा, ऐसा बहुत सारा पॉइंट है मुझे जो अच्छा लगता है, जो 10 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये 10 पॉइंट मान के चलना भाई, आपका बिजनेस सही हो जाएगा, आपका टीम रहेगा आपके साथ। ऐसा नहीं है कि 100% रिटेंशन होता नहीं है भाई, पहले ये समझ लो, ये बिजनेस है एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस, ये पहले समझ लो। 100% आपने ज्वाइन किया, 100 ही रहेगा ऐसा होगा नहीं, लेकिन 100 ही आपको छोड़ के चला गया, ये तो बहुत गलत हो गया। যদি 100 জনই আপনাকে টিমে না থাকলো তো আপনি তাহলে এগোবেন কার সাথে, রাইট। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ সাম প্রবলেম, কিছু তো প্রবলেম আছে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এন্ড কনগ্রাচুলেশন যারা যারা আজকে শুনতে এসেছেন, বিকজ আপনারা ফিল করছেন কি আপনার বড় টিম লাগবে, আপনার স্ট্রং টিম লাগবে। কেন? अगर टीम बड़ा होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टीम होगा तो बड़ा वॉल्यूम जनरेट होगा और आपका बैंक अकाउंट में ठीक ठाक पैसा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हुए, फर्स्ट पॉइंट जो है, पहला पॉइंट जो है वो है लीड बाय एग्जाम्पल। मेरा बहुत फेवरेट है पॉइंट नंबर 1। आप एक टीम चाहिए, आपको एक टीम चाहिए जो स्ट्रांग हो, जो हाई परफॉर्मेंस दे, जो एक पीक
परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करे, राइट। तो ये करने के लिए पहले जो आपको करना होगा, लीड बाय एग्जाम्पल। आप एक लीडर हो, राइट, तभी ना आप टीम ग्रोथ कर रहे हो, टीम को आगे बढ़ा रहे हो। सो लीड बाय एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है? आप खुद कीजिए फिर बताइए। बताने से ये बिजनेस होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बोल रहे हो भाई 100 पीवी करो मिनिमम, तो पहले खुद करना भाई, आपका स्क्रीनशॉट भेजना, फिर बताना। काम बहुत सिंपल है, मैं बहुत सिंपल भाषा में बताता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर कुछ गलती हो रहा था तो उसको सुधार लीजिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट है लीड बाय एग्जाम्पल। आप चाहते हो साहब ने दो 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 करके ये महीना पर वीक 2 करके ज्वाइनिंग लिया है, तो लीड बाय एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1, मतलब आपको पहले वीक में 2 ज्वाइनिंग पहले देना है, वही चीज बताना है, ठीक है ना। टीम को लीड कीजिए, आप एग्जाम्पल बन जाइए। भाई मुझे देखो, ऐसे करो, ये काम ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंस्ट्रक्ट करोगे और वो करता रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो आप करोगे वही टीम करेगा, जो आप बताओगे वो नहीं करेगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 1, लीड बाय एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना है, खुद को वही सेम काम करके दिखाना है टीम को। आपका एक्टिविटी देख के आप जो चाहते हो वही काम टीम करता रहेगा। दिस इज नंबर 1, लीड बाय एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 2, सेलिब्रेट एवरी स्मॉल सक्सेस, एवरी स्मॉल विन। कोई भी टीम में छोटा छोटा चीज हो, जैसे हम लोगों का टीम में होता है, जैसे फास्ट एट 8%, जैसे पहले ज्वाइनिंग होता है तब भी हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, राइट। आप पहले किसी को वो इनवाइट कर लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। पहला प्लान दिखाने जा रहा है आपका कोई एक जन, आपका जो साथी है, आपका एसोसिएट है, उनको एप्रिशिएट कीजिए, उनको ये सेलिब्रेट कीजिए। एक ज्वाइनिंग आ गया, राइट, वो पहला पहला शुरू किया है, उसका एक ज्वाइनिंग आ गया, एज ए टीम लीडर वो सेलिब्रेट कीजिए ये इवेंट को। बिकॉज भाई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने के लिए टाइम है, लेकिन छोटा छोटा चीज में सेलिब्रेशन करते रहिए, ये एक हैबिट है। सो सेलिब्रेट इवन एवरी लिटिल विन। कोई छोटा छोटा जीत हो, कोई छोटा छोटा जीत हो, उसको सेलिब्रेट कीजिए। और ये पब्लिकली कीजिए, ग्रुप में कीजिए, खुल के कीजिए, फेसबुक में कीजिए, हर जगह कीजिए। मतलब टीम में जो जो है, कोई भी है, वो कोई भी छोटा छोटा कोई भी एक अचीवमेंट हो रहा है, उनका पीठ थपथपाना है आपको, ठीक है। ओके, अपनी बाहवा देवेन भाई, तुम्हें खूब ভালো করেছো, फैंटास्टिक, क्या बात है, ग्रेट, 100%, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पैक ये लो, लीड बाय एग्जांपल। पॉइंट नंबर 2, सेलिब्रेट एवरी लिटिल विन। कोई भी छोटा छोटा सक्सेस आ जाए तो उसको सेलिब्रेट कीजिए, टीम में सब लोग मिलके सेलिब्रेट कीजिए। दूसरे का सक्सेस में आपको ताली बजाना है, ठीक है ना, ये चीज रिपीट होगा आपका टीम में। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हुए, डेवलप योर टीम मेट्स। आपका टीम में जितना भी है, पॉइंट नंबर 3 क्या करना है, डेवलप योर टीममेट्स। मतलब टीम में जितना सारा है सबको डेवलप करना है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, हर टाइप का। और उसके लिए देखिए ग्रॉस टीम विक्ट्री में वो काम चल रहा है, ऑलरेडी 1 साल से चल रहा है। क्या है? 8:30 बजे का जो ट्रेनिंग है, क्या है ये? डेवलप। ये प्रोवीर सर क्यों किया है? डेवलप, डेवलप हिज टीम। उनका टीम में जो जो है, हम लोग सब ग्रॉस टीम विक्ट्री में है कि नहीं? ये फील कीजिए, राइट। सो जो जो ग्रॉस टीम विक्ट्री को लेके प्राउड फील करते हो, प्लीज एक बार भाई चैट बॉक्स में लिख देना GTV, मतलब ग्रॉस टीम विक्ट्री। ग्रॉस टीम विक्ट्री एक कॉमन नेम होगा तो इसमें यूनिटी रहेगा, राइट, है ना। GTV, तापस दे, औरित्रो, क्या बात है, पौलास, प्रकाश, प्रकाश रत्तम, बृष्टि दास, उमाशंकर सिंह, प्रीतम, क्या बात, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, शेखर, ईच एंड एवरीवन, वी आर ग्रॉस टीम विक्ट्री, राइट। ये पॉइंट मैं लास्ट में बताऊंगा, इसको लेके एक पॉइंट है। सो चलिए, पॉइंट नंबर 3 क्या था? डेवलप योर टीममेट्स। आपका टीम में जितना है उनको ज्यादा से ज्यादा एडुकेशन दो, उनको डेवलप करो, क्या क्या कमी है उनमें वो ढूंढो, और वो जो कमी है उनको अकेले जाके बताओ, पब्लिकली नहीं बताना है। किसी का जो कमियां है वो पब्लिकली मत बताओ, उनको अकेले में बताओ, भाई ये चीज तुमको सुधरना है, ठीक है ना। और जो वो अच्छा काम करता है ना, वो पब्लिकली में बताओ, राइट। सो डेवलप कीजिए टीम को। टीम मेंबर अगर डेवलप नहीं होगा
तो कैसे आगे बढ़ेगा भाई, है ना। सो एजुकेशन तो मस्ट टू मस्ट है। अब स्किल भी डेवलप करना, एजुकेशन ले लिया, वो एक्टिवेट नहीं कर रहा है, उसको थोड़ा सा पुश करो भाई, तुम करो, मुझे देखाओ, प्लेन देखाओ, আমাকে তুমি প্ল্যানটা দেখাও, আমি দেখছি, রাইট। তুমি কি ভুল করছো দেখি, কি অসুবিধা হচ্ছে আমাকে বলো, তুমি আমাকে একবার প্ল্যানটা দেখাও, আমাকে একটু প্রোডাক্টটা বলো। সো ওকে আগে বাড়ান, ওকে आगे बढ़ान, राइट। सो टीम में ज्यादा ज्यादा থাকবে, ওদেরকে ক্রিটিসাইজ मत करना भाई, कोचिंग करना है, क्रिटिसाइज करना नहीं है, राइट। डेवलप करते हुए क्रिटिसाइज नहीं करना है, कोई गलती कर लिया तो क्रिटिसाइज मत करो। ये हम लोग बहुत करते हैं लीडर लोग, ये जो नया है आप लोग नहीं करते होंगे, जो लीडर है वो तो करते हैं। तो अगर कोई करते हो तो प्लीज स्टॉप दिस, क्रिटिसाइज मत करो, कोचिंग करो, उनको बोलो ठीक है कोई बात नहीं, अगला बार बहुत बढ़िया होगा, अगले बार बहुत बढ़िया होगा, है ना। सो डू कोचिंग। नेक्स्ट पॉइंट, गिव देम स्पेस। आपका टीम में जितना सारा है उनको स्पेस दीजिए। क्या क्या स्पेस है, उनका दिमाग में कुछ आइडिया आया है, बोलने के लिए स्पेस दीजिए, ठीक है। वो चाह रहा है कि मैं प्लान शो करूं, उनको स्पेस दीजिए करने के लिए, कुछ नया सोच रहा है, स्पेस दीजिए। ऐसा मत करना भाई मैं सीनियर हूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं भाई उनका सुनो, ठीक है ना। मॉडर्नाइजेशन तो चाहिए, इंप्रोवाइजेशन चाहिए, पिछले जैसे होता था नेटवर्क मार्केटिंग आज का दिन में नहीं होगा, है ना। तो कोई अगर नया आइडिया आ रहा है तो उसको वेलकम कीजिए, उनको सुनिए तो पहले, ठीक है ना। तो गिव देम स्पेस, उनको बोलने का मौका दीजिए, उनसे सुनिए क्या बोलना चाहता है ना। अगर आप उनको जबरदस्ती उनको चुप करा दोगे, যে ভাই তুমি থামো, চুপ করো, তুমি এখনো 5%, তুমি চুপ কিছু বলো না, তো ও আরেকবার ট্রাই করবে, সেকেন্ড টাইমও আপনি ওকে চুপ করিয়ে দিলেন, থার্ড টাইম যে ট্রাই করবে ও আর কিছু বলবে না, ও আপনাকে আর কিছু শেয়ার করবে না। सो उनको बोलने का मौका दीजिए। अब वो जो पॉइंट बोल रहा है वो अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, उसको कंसल्ट कीजिए बाकी टीम मेंबर से, जो ये जो बोल रहा है ये क्या सही है कि नहीं है। आप अकेला अगर डिसीजन लोगे तो मान लीजिए उसका वो जो मांग रहा था वो आप नो कर दिए, उसमें आप नो लगा दिए, नो, तब उनको क्या लगेगा कि सर सीनियर है इसलिए मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ये चीज वो फीलिंग उसका फीलिंग्स में आ जाएगा। तो इसको हैंडल कैसे करना है, तो ये चीज को लेके टीम में एक बार बता दो भाई ये एक आइडिया आया है, तो इसको अगर करे तो क्या हो सकता है, इसको अगर नहीं करे तो क्या हो सकता है। तो 10-12 आइडिया आ जाएगा आपका टीम में, या फिर 4-5 तो आइडिया आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट आप आगे बढ़िएगा। सो आपका टीम एक साथ रहेगा, इसमें भी यूनिटी आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 5, हैव फन। हैव फन मतलब मस्ती कीजिए भाई, ये नेटवर्क बिजनेस उतना सीरियस नहीं है, आपको हंसना है। जो अभी वीडियो में है मेरे साथ राजीव सर, उमाशंकर सर, एक बार हंस दीजिए सर, थैंक यू राजीव, उमाशंकर जी थैंक यू, सीमा सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच भाई, मजा करना है भाई, ठीक है ना। मिलन दे, शेख महमूद, प्रकाश रत्तम, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने वीडियो ऑन कर, प्रवीण सर तो हर टाइम हंसते हुए, है ना। तो जीत बढ़िया, जीत हाय, ओके। सो बात क्या है पॉइंट नंबर 5 में क्या है, इसलिए हैव फन। हर टाइम बिजनेस नहीं करना है भाई, बिजनेस बाय डिफॉल्ट ऑटो पायलट मोड चलेगा, ऑटो पायलट मोड में ये चलेगा, ये बिलीव कर लो। এটা আপনি মাথায় বসিয়ে নিন কি এই বিজনেসটা অটো পাইলট মোডে যাবে, बट अगर आप हंसते हुए नहीं लग रहे हो ना, आपके साथ कोई जुड़ना ही नहीं चाहेगा, आपका टीम कैसे जुड़े रहेगा। हर टाइम राम गुरुरे छाना हुए থাকবেন, মুখটা করে রাখবেন তো হবে না, রাইট। সো আপনার কি ভালো লাগে, আপনার स्माइलिंग फेस ভালো লাগে, ये सुनो। सो टीम में मस्ती करने का कोई चांसेस छोड़िए मत, ठीक है ना, किसी के साथ, लेकिन किसी का कमियों का लेके मस्ती मत करना भाई, ठीक है ना। किसी का बाल नहीं है इसको लेके मस्ती नहीं है, ठीक है, किसी का एक आंख नहीं है ये चीज को लेके मस्ती नहीं करना है, जो कोई एक डिस्क्वालीफाई कर गया इसको लेके मस्ती नहीं करना है भाई, ठीक है ना। किसी का जो अच्छा है उसको लेके मस्ती करो, ठीक है। गाना बजा दो, कोई एक इवेंट में गाना बजा दो, एक बार डांस कर दो। सो हैव फन। बिजनेस को छोड़ के भी अगर आप फन मतलब मजा करोगे ना तो टीम क्या होगा, एक साथ जुड़ेगा, ये सुनो, टीम एक साथ जुड़ेगा। अगर हम नाचते हैं एक म्यूजिक लगा के तो क्या होता है, हाँ टीम यूनिटी होता है कि नहीं, टीम बॉन्डिंग होता है उसमें, राइट। हाथ पकड़ के अगर हम डांस कर लेते हैं तो क्या होता है बोलिए, राइट। सो हैव फन। कोई छोटा छोटा चीज ऐसा अरेंज कीजिए, कोई इवेंट अरेंज कीजिए जिससे मजा आ जाए,
पॉइंट नंबर 4, गिव देम स्पेस। किसी ने बताया पॉइंट नंबर 4 से एक बार बता दीजिए। मतलब आपका टीम में जितना है उन लोगों को स्पेस दीजिए। स्पेस मतलब उनको बोलने का जगह दीजिए, उनको कुछ सोचने का जगह दीजिए, ठीक है ना। आप सोच भी नहीं सकते हो, एक 5% या फिर 8% का लेवल में दिमाग में क्या चीज आएगा आप कुछ सोच नहीं सकते हो। आपको उनका सोच लेना है एज ए लीडर, क्योंकि 5% लोग क्या सोचता है इसके ऊपर बिजनेस आगे बढ़ता है। या तो वो जो सोच रहा है वो अगर गलत है उसको रेक्टिफाई करना है, नहीं तो वो तो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और अगर सही सोच रहा है तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए। एज ए लीडर ऐसा मत सोचिए, ईगो में मत पड़िए कि ये तो 5% है, ये चीज हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये बहुत गलत है भाई, ये मैं नहीं करता हूं, ठीक है। मैं आज वही बता रहा हूं जो मैं करते आ रहा हूं। सो मैं 5% आदमी का भी बात सुनता हूं, अगर उसमें दम है ठीक है तो उसको अप्लाई कर देता हूं तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हुए, जैसे प्रोवीर सर भी ऐसा ही है, राइट सर। सो Yes, नेक्स्ट yes. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, एप्रिसिएट योर टीम। जैसे मैंने बोला था सेलिब्रेट। सेलिब्रेट कहां करना है, एक किसी का सक्सेस हो गया, कोई विनिंग हो गया तब सेलिब्रेट। अब एप्रिसिएट भी करना है, विनिंग हुआ नहीं तब भी एप्रिसिएट करना है, ठीक है ना। विनिंग हुआ तो भी, विनिंग नहीं हुआ तो भी एप्रिसिएट करना है। मतलब हर टाइम कहीं भी आपको मौका मिले एक दूसरे को प्रेज कीजिए, मतलब एक दूसरे को अच्छाई को बताइए। अब देखिएगा कोई भी ट्रेनिंग वो खराब हो, ऐसा तो होता नहीं है कि 100 ट्रेनिंग 100 ट्रेनिंग ही बहुत बढ़िया होता है, ऐसा होता नहीं है, राइट। सो परफॉर्मेंस आगे पीछे होता है। लेकिन प्रोवीर सर आपका ट्रेनिंग क्या बोलते हैं, बोलिए। आज का ट्रेनिंग जबरदस्त था, वाह क्या बात है, फैंटास्टिक। क्यों बोलते हैं ये बात को समझिए, ट्रेनिंग में ही ट्रेनिंग है भाई। क्यों करते हैं, पॉइंट नंबर 6, एप्रिसिएट करते हैं भाई। अब प्रोवीर सर को करना क्या है, इनकम बढ़ाना है, उनको काम, उनका काम क्या है भाई, एप्रिसिएट करो। आपको भी एप्रिसिएट करना है। अब पूनम साहू लिख लिया, सुपर सर, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए एप्रिसिएट तो करना है, एप्रिसिएट तो कुछ भी अगर ना रहे तो उनका रिंगटोन अच्छा है यही बता दीजिए, एप्रिसिएट तो हमको करना है, ठीक है। तो चलिए, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया राजीव जी, मिलन, उमा शंकर जी। चलिए पॉइंट नंबर 7, कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नवनीता बाग दारुण, 5% के बी तक, ओके नाइस सर, थैंक यू वेरी मच, वाओ। नेक्स्ट चलते हुए पॉइंट नंबर 7, ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी मच नेसेसरी, वी नो वेरी वेल, আমরা জানি, हम लोगों को पता है कम्युनिकेशन कितना जरूरी है नेटवर्क बिजनेस में। ईच एंड एवरी डे कम्युनिकेट करना जरूरी है, ठीक है। अपलाइन से भी करना है, अपलाइन से 1-2 दिन बाद करो तो भी ठीक है, डाउनलाइन से करना है, ठीक है। सो टीम मेट्स जो है, जो आपका पार्टनर है, उन लोगों से कम्युनिकेट जरूरी है। लेकिन ये सबको पता है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो दूसरा है। वो क्या है, बट भाई कम्युनिकेशन होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। मतलब आप एक चीज बता रहे हो, वो दूसरा चीज समझ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं, अगर होता है तो प्लीज रेज योर हैंड या फिर यस लिखिए। होता है कि नहीं टीम में, हाँ होता है। अरे बाद में बोलते हो, अरे भाई बाद में क्या बोला, अरे भाई मैंने तो तुझे ये बोला था, ये तो नहीं बोला था। हाँ, तो ये क्या होता है, मतलब एडजस्टमेंट नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये जिम्मेदारी आपको लेना है एज ए लीडर। सर कम्युनिकेशन का एक फॉर्मूला है, अगर जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो चीज नहीं समझ में आए उनको, तो ये जिम्मेदारी आपका है, मतलब आपका कम्युनिकेशन में गलती है भाई। क्लियर, मैं दोबारा बता रहा हूं बंगाली में कि ভাই তুমি কমিউনিকেট করছো, সেই কমিউনিকেশনটা যাকে কমিউনিকেট করছি, যাকে আমি ইনফরমেশনটা দিচ্ছি, যদি সেটা সে ঠিক না বোঝে, अगर उनको करेक्ट समझ में हो तो कोई दूसरा चीज वो समझ लिया, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपसे शुरू हुआ था। पॉइंट क्लियर। तो आपको कम्युनिकेशन करना है ट्रांसपेरेंटली, जो बताने चाह रहे हो आप वही बताइए। अब कभी 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 क्या करते हैं, हम जो चाह रहे हैं वो ना बता के दूसरा कोई कुछ चीज बता देते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है भाई, वो दूसरा चीज कर लेता है, अब बाद में बोलते भाई मैंने तुझे ये नहीं बोला था। हाँ क्लियर, क्या राजीव समझ में आ रहा है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना है। आज का पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग टीम बनाना है, कैसे, यही चीज सीखना है। ये छोटा छोटा चीज हम मिस कर देते हैं, हम लोगों को सब पता है, हम लोगों को नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ है, लेकिन ये चीज मिस कर जाते हैं। हम लोग कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन जो हम चाह रहे हैं कि ये जो वो समझे, वो समझ रहा है कि नहीं,
अब ये जो है कंफ्यूजन, इसको कैसे ठीक करना है? এই যে আপনার আর ওর মধ্যে কমিউনিকেশন হচ্ছে, টিমের মধ্যে এই কমিউনিকেশন যদি সঠিক হচ্ছে কিনা এটা কি করে ঠিক করবেন? भाई उनको उनका आपको जो कम्युनिकेशन हो गया, मान लीजिए व्हाट्सएप कर लिए, फोन कर लिए, आपको जो बताना है वो बता दिए। अब उसके बाद उससे पूछो भाई क्या समझा तू, एक बार पूछो। हम लोग क्या समझते हैं भाई, समझ लेते हैं कि वो समझ गया है। अब आप है स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, 10%। अब जो आया है भाई वो शुरू करने जा रहा है, वो तो पूछ ही सकता है, कोई छोटा छोटा चीज तो वो पूछेगा, ठीक है ना? आप अगर बातों बातों में आपको गुस्सा आ जाएगा या फिर ये सोचोगे ये क्यों पूछ रहा है, ये नहीं होगा भाई। उनका आंसर दो और फिर पूछो भाई तेरा समझ में आया? आप बोलेगा हाँ समझ में आया। अब फिर पूछो क्या समझ में आया वो बता। अब ये लास्ट में 2 क्वेश्चन हम करते नहीं है, यस और नो। हाँ करते हो, अगर नहीं करते हो तो नो की नो लिख दीजिए। ये क्वेश्चन आप नहीं करते हो, छोड़ देते हो यहीं पे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ कि भाई तेरा समझ में आ गया? हाँ बोला हाँ आ गया। तो बता क्या समझ में आ गया। आप क्लियर बता देगा। अब ठीक है तो बहुत बढ़िया बता देना। अगर कुछ दूसरा हुआ तो उसको करेक्शन, हाँ ठीक ही है, थोड़ा सा मैंने ये बताने का कोशिश किया, हो सकता है मैंने तुझे बता नहीं पाया। अब ये चीज नहीं बताना कि भाई तेरा समझ में नहीं क्यों नहीं आ रहा है। हाँ ऐसा कोई कोई अगर करते हो भाई बंद कर दो भाई। जो रात करके मैं बता रहा हूँ उनको बताओ, अच्छा हो सकता है मैंने तुझे ठीक से बता नहीं पाया, ठीक है ना, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। मतलब गलती आपने सर पे ले लो, ले पाओगे? हाँ गलती अपने सर पे ले पाओगे तब नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा कर जाओगे भाई, गारंटेड है। कौन कौन लोग निजी अपना गलती मान लोगे? मतलब आप कुछ समझाने चाह रहे हो आपका टीम को, वो समझ नहीं पा रहा है, ये गलती आपका है, ये कौन मानोगे? ये भाई ये गलती मेरा है, क्या बात है, सीखा, थैंक यू दीपक, थैंक यू। भाई बहुत इजी है। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं भाई। अरे तेरा समझ में नहीं आ रहा है, 4 बार मैंने बताया। हाँ 8% होने से 3% का गैप आता है। अब 282 पीवी होने से फास्ट स्टार्ट 8% होता है। अब कितने बार बताऊं तेरे को? नहीं सर ऐसा नहीं है सर, ठीक है? अगर वो समझ नहीं पा रहा है उनको समझाइए, फिर से समझाइए। क्योंकि भाई एक बार वो टीम बन जाएगा ना भाई, आपका तो पैसा आना शुरू हो जाएगा और ये लगातार चलता रहेगा। तो भाई एक बार काम कर लो, जिंदगी भर आराम मिलेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हुए, ट्रांसपेरेंसी रखना, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपका जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको डिसेंट्रलाइज कीजिए, उनको छोड़िए। चलिए एग्जाम्पल देते हुए मैं बता रहा हूं, आपका फैमिली में या फिर हर फैमिली में ये चीज होता है कि फैमिली में एक लेडी रहती है और उनका एक लड़का रहता है और उनका शादी हो जाता है, जैसे राजीव का शादी हो गया, ठीक है? अब शादी होने से पहले तक पूरा घर का जो जिम्मेदारी था वो राजीव का मम्मी का था। राजीव राइट, ये सुनो, अगर ये है तो ऐसे दिखा दो थंब, राइट? अब शादी हो गया राजीव का, अब राजीव का बीवी आ गया, अब जिम्मेदारी किसके पास जाएगा? अब जिम्मेदारी दोनों के पास जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। मतलब कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो राजीव का मम्मी है उनको छोड़ना चाहिए, ये सुनो। अगर नहीं छोड़ेगा तो ही दिक्कतें हो जाती। सो अगर आपका टीम में लीडर पैदा हो गया है, अगर यू आर फीलिंग कि ये लीडर है, आप उनको छोड़िए, कुछ कुछ चीज उनके ऊपर छोड़िए, उनको डिसीजन लेने दीजिए। गलत होगा क्या होगा, गलत ही होगा ना। तो ऐसे भी तो गलती होता है सबसे। अब हम लोग क्या करते हैं, नहीं तुझसे नहीं होगा, ये मुझे ही करना है, ये प्लान तो मुझे ही करना है, ये फॉलो मुझे ही करना है। आप इतने काम करोगे भाई थक जाओगे। आप कोई नया काम करने आएगा तो भाई गलती होगा, लेट देम डू मिस्टेक्स। भाई मिस्टेक करने का मौका तो दो। आप भी किए थे मिस्टेक्स, एक बार सोचो, पहले पहले आप मिस्टेक नहीं किए थे तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, करने दीजिए भाई। तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ा थोड़ा करके डिसेंट्रलाइज होने दीजिए। कई कई लीडर क्या करते हैं, सब कुछ अपना मतलब पकड़ के रख देते हैं, भाई मुझे ही सब कुछ करना है, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। भाई आपका टीम कैसे आगे बढ़ेगा? फिर सोच पहले क्लियर करो, राइट? सो ऐसा कुछ नहीं करना है कि भाई सबको पकड़ के रखना है, खोल दो, सबको खोल दो, छोड़ दो। लीडर तभी ना बनेगा, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, अपने से कुछ कर नहीं पाएगा, तो कैसे टीम बड़ा होगा भाई? आपका कॉपी कैसे बनेगा? आप तो चाहते ही नहीं हो कि कॉपी बने। अगर चाहते हो तो लेट देम डू देयर मिस्टेक्स, उन लोगों को गलती करने का मौका दीजिए।
आपका जितना जिम्मेदारी है उनको थोड़ा थोड़ा करके उनको छोड़िए, छोड़ना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अरेंज एंड अटेंड मोर मीटिंग, पॉइंट नंबर 9, अरेंज एंड अटेंड मोर मीटिंग, मतलब जितना हो सके मीटिंग तो होता ही है अभी तो क्या बोलते हैं, जूम में हो रहा है, डिजिटल में हो रहा है, लेकिन भाई फिजिकल जो तो इवेंट हवे, कंपनी जो तो इवेंट हवे, ईच एंड एवरी इवेंट सब में अटेंड करो और टीम को लेके जाओ। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 ये करना ही है आपको। अगर हो सके तो आप एक बड़ा लीडर बन गए हो, एक टीम बन गया है, 200 300 4000 1000 2000 3000 की टीम है, स्टार डायरेक्टर हो, गोल्ड डायरेक्टर हो, आप अपना टीम में इवेंट अरेंज कीजिए। ठीक है ना, आप अपना टीम में इवेंट अरेंज कीजिए। मैं तो बोलूंगा एक ब्रोंज डायरेक्टर से ही चालू कीजिए, आप अपने इवेंट चालू कीजिए, आप अपना सेलिब्रेशन कीजिए। क्या दिक्कत है, टीम आपका है भाई, आपको सोचना है। ठीक है ना, आप थोड़ी है आपका सीनियर सिल्वर है के बैठा है, आपको सिल्वर होना है, ऐसा ऐसा कोई रूल है? आप डायमंड बन जाइए ना, राइट। सो आपको बढ़ना है, भागना है, बढ़ना नहीं है, आपको भागना है। इवेंट चालू कर दो, जो जो आपको ठीक लग रहा है आगे बढ़ने के लिए, जो जो आप सीख रहे हैं उसको एप्ली में इंप्लीमेंट कर दीजिए, राइट। जितना सारा कंपनी इवेंट सब में अटेंड कीजिए, अपना खुद का इवेंट अरेंज कीजिए और उसमें सबको शामिल कीजिए। शामिल कैसे करना है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। एक इवेंट जब आप अरेंज करोगे, सबको लेके प्लानिंग करके मीटिंग करके करना, कि वो लोग भी सोचे कि ये इवेंट हम मेरा है। ठीक है, हमारा नहीं सोचे, क्या सोचे, मेरा है। ये सोच उनके दिमाग में डाल दो, भाई ये इवेंट तेरा है, तू बता कैसे करना है। अब आपका 10 कोर टीम है, कोर मेंबर है, उनसे पूछिए। 3 कोर मेंबर है, 3 से पूछिए। 2 कोर मेंबर है तो 2 से पूछिए। ठीक है ना, ये तेरा इवेंट है भाई, कैसे करना है। ठीक है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, चलो ड्रेस कोड पहन के जाना है। अब एक बार पूछो तो सही भाई, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, चल क्या पहन के जाया जाए बोल। अब वही लोग बताएगा ड्रेस कोड पहन के चले। ठीक है ना, सो एज ए लीडर आपको काम निकलवाना है, आपको काम निकलवाना है, आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना है, ऐसा सिचुएशन आपको क्रिएट करना है कि टीम वो ही बोले जो आप चाहते हो, और वो बोलेगा। हम लोग क्या बता देते हैं, अरे भाई ऐसे आना है, आप सीनियरिटी दिखाते हो, क्यों? आप कंसल्ट करो ना भाई, क्या करना चाहिए बोल, बता। अब क्या बताएगा, स्मार्ट R3 SK सजल विश्वास ने लिखा, यस 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 सजल, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो पॉइंट नंबर 10, अब 10 नंबर पॉइंट जो है बहुत बढ़िया है, वो है टॉक लेस डेमोनेस्ट्रेट मोर, बातें कम करना है, ज्यादा करके दिखाना है, राइट। लेकिन बहुत सारा लीडर ऐसे करते हैं कि भाई ट्रेनिंग मुझे करना है, सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत कुछ सिखा देंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं। भाई नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आएगा, वेस्टेज में तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको लाइन तो खुलना है। आप हर टाइम टीम में लग उसके नीचे 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 मीटिंग करते जाओगे, अब आपका मेंटेनेंस नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। हाँ, तब तो मजा आएगा, पैसा नहीं आएगा, चलेगा भाई, पैसा तो आना चाहिए पहले। विटामिन एम चाहिए कि नहीं चाहिए, एम फॉर मनी, राइट। तो करना है, आप क्या चाहते हो भाई, ये महीना तेरे को 5 तो कंसिस्टेंसी करना है नया। हम लोग ये बताते, आप खुद कर लो, करके दिखा दो। आप ज्वाइनिंग करो, उसका पिक्चर देके वेलकम करके ग्रुप में डाल दो, तब बताना भाई ज्वाइनिंग दो, आप काम होगा। ठीक है, या फिर बताना ही नहीं, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बताना कम, करो बेसी। ठीक है, वंस अगेन प्लीज पॉइंट आउट ऑल द पॉइंट्स, आई वाज ऑन द वे, वहां शंकर सिंह, क्या बात है। चलिए मैं पॉइंट वाइज बता दूंगा। पॉइंट नंबर 10 में बात हो रहा था, टॉक लेस, बातें कम करो, डेमोनेस्ट्रेट मोर, दिखाओ, ज्यादा काम करके दिखाओ, राइट। काम करके दिखाना है आपको, एज ए लीडर आपको करके दिखाना है। आप अगर बोल रहे हो ये इतना आसान है, तेरे से 100 पीवी नहीं हो रहा है, जो लोग ये बताते हो पहले खुद करो। ठीक है ना, अब कोई ऐसा भी होता है ना, 300 पीवी 400 पीवी भी कर लेते हैं, है ना। अब अगर आप करोगे तो वही टीम करेगा। ये बिजनेस सिंपल है, इतना कुछ ट्रेनिंग लेने का है ही नहीं। अब ये ट्रेनिंग क्यों होता है भाई, जो जो नया आता है आप लोगों को भी सीखना है, ये पैटर्न कैसा है, ये सिस्टम कैसा है। ये सिस्टम है मंकी सी मंकी डू, मतलब बंदर टाइप, हम लोग बंदर से ही आए हैं ना, मानव।
আমরা তো মানুষ, আমরা বাঁদর থেকেই এসেছি, রাইট? তো আমরা আগে, আমাদের আগে লাস্ট জেনারেশন কি ছিল? বাঁদর ছিল। तो मंकी सी मंकी डू। मंकी को अगर बोला जाए भाई तू ऐसे कर, वो नहीं करेगा। मंकी को दिखाओगे ऐसे करो तो वो करेगा। तो अगर आप ज्यादा बोलोगे तो वो लोग भी ज्यादा बोलेगा। आप कम बोल के काम करोगे तो वो लोग भी कम बोल के काम करेगा। सो पॉइंट नंबर 10 इज टॉक लेस, डेमोन्स्ट्रेट मोर, राइट? डुप्लीकेशन का काम है। और राइट डुप्लीकेशन, आप अगर राइट नहीं होगे तो डुप्लीकेशन क्या होगा? इसीलिए ना ये ट्रेनिंग होता है, ये स्किल डेवलपमेंट होता है, ये एजुकेशन रहता है ना? सो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेट अगर कर रहा है तो खुद को डुप्लीकेट करना है, राइट? सो खुद को डुप्लीकेट करना है तो खुद को ऐसा बना लो, अगर जैसे जैसे डुप्लीकेट मतलब क्या? जीरोक्स, है ना? अगर जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें अगर कोई खराब दाग रहेगा तो डुप्लीकेशन में क्या आएगा? तो जीरोक्स का जो कॉपी निकलेगा उसी में वही वही निकलेगा ना। अगर पूरा व्हाइट पेपर है, आपका अंदर में कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन आप निकल गए टीम बनाने में, तो क्या डुप्लीकेशन होगा सर? वही डुप्लीकेशन होगा ना, व्हाइट पेपर ही निकलेगा ना जेरोक्स मशीन से। तो मेरा भाई सिंपल है पॉइंट नंबर 10, जैसे पॉइंट नंबर 1 और 10 सेम ही है, ठीक है? सो ज्यादा बताने का कुछ है नहीं। लीड बाय एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 1 जो था वही मोटा मोटी मिलता जुलता पॉइंट नंबर 10 भी है। टॉक लेस, डेमोन्स्ट्रेट मोर। आपको करके दिखाना है, बोल के नहीं। सो पॉइंट्स एक एक करके मैं और एक बार बता रहा हूं, जो लोग पॉइंट्स नहीं नोट कर पाए हो, पॉइंट्स लिख के रखने से फायदा क्या है? आपको बाद में एक बार पॉइंट देखोगे तो पता चल जाए। ये सेम चीज आपको टीम में करना है, ये सेम चीज आपको टीम में करना है। पॉइंट नंबर 1, लीड बाय एग्जाम्पल, मतलब आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना है। आपको सिर्फ डायलॉग बाजी करना नहीं है, आपको एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखाना है। पॉइंट नंबर 2, सेलिब्रेट एवरी लिटिल विन, मतलब छोटा छोटा जीत सेलिब्रेट करो, राइट? कोई भी छोटा छोटा कोई भी एक अचीवमेंट हो गया उसको सेलिब्रेट करो। पॉइंट नंबर 3, डेवलप योर टीम मेट्स, अर्थात আপনার টিমে যারা যারা এসছে ওদেরকে ডেভেলপ করুন, in terms of body language, in terms of attitude, in terms of education, each and everything, skill development। और वो सारा इंतजाम ग्रॉस टीम विक्ट्री में बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, राइट? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार चलिए चैट बॉक्स में देख लेते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बता रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छे से हो रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। चंडीगढ़ आई, चंडी ने लिखा है, सीखा वसक। सो ट्रेनिंग बहुत छोटा होता है, ये मैंने आप लोगों को पता है। ज्यादा बोलने का मुझे आता नहीं है, मैं करने में विश्वास रखता हूँ, राइट? सो टॉक लेस, डू मोर, करो, टेंशन मत लो, करते रहो करते रहो करते रहो, वही चीज आपका टीम करेगा, ठीक है ना? सो पॉइंट नंबर 3 में बता रहा था, डेवलप योर टीम। पॉइंट नंबर 4, गिव देम स्पेस। आपको टीम में जितना है उन लोगों को स्पेस दीजिए, बताने का, कुछ सोचने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊंगा मैं ही शेर हूं, मैं ही शेरा हूं, मैं जो बताऊंगा वही होगा, ऐसा माहौल क्रिएट मत कीजिए भाई, आपका टीम नहीं रहेगा आपके साथ, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, हैव फन, मतलब मजा कीजिए, मजा लीजिए। बिजनेस छोड़ के भी ऐसा इवेंट अरेंज कीजिए, ऐसा ऐसा पल ढूंढिए कि कुछ मजा हो जाए टीम के साथ। जैसे हम लोग कभी कभी करते हैं ना, हाँ, कि एक 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, है ना? ऐसा सेलिब्रेट कर 26 जनवरी, 23 ये हम जूम में भी करते हैं। और छोटा छोटा चीज हम सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? 2 तारीख को चैंपियंस डे होता है ना? तो चलिए पॉइंट नंबर 6, एप्रिसिएट योर टीम। आपका टीममेट जो जितने हैं उनको एप्रिसिएट कीजिए। कोई भी किसी को एप्रिसिएट करने का मौका मिले तो छोड़िए मत। ये टीम में तो कीजिए कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग करने का टाइम में भी कीजिए, प्लान शोइंग का टाइम में कीजिए, हर टाइम कीजिए। आप किसी को एप्रिसिएट करोगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? जैसे जीत का हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है। जीत, आपको ये सुन के कैसा लगा? जीत का हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया, जीत सर का। सर आप कमेंट में लिखो, सब लोग पढ़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया हेयर स्टाइल है जीत का, क्या लग रहा है भाई? हाँ, जीत आपको ये सुन के कैसा लगा? आप चैट में लिखो, और चैट पब्लिक है, सबको दिखेगा। हाँ जीत, फटाफट एप्रिशिएट करना है। आप काकुली मैडम है, काकुली मुजुमदार, वो रास्ते में है मैम, देखिए कितना डेडिकेशन है उनकी। वो रास्ते में जाते जाते वो ट्रेनिंग सुन रही है। मैम अगर हो सके तो मतलब
सैल्यूट मैम, आपको सैल्यूट, थैंक यू वेरी मच। सो मैंने आपको अप्रिशिएट किया, जानबूझ के किया और सही अप्रिशिएट किया। हेयर कटिंग का पैसा वसूल, ओके, क्या बात है। सो भाई अप्रिशिएट करो जो सही है। मैंने काकुली मुजुमदार को नहीं बताया कि आपका हेयर स्टाइल सही है, और मैंने जीत को ये नहीं बताया कि सैल्यूट जीत भाई, तुमने इतना कष्ट करके ट्रेनिंग ले रहे हो। जो सही है मैंने वही बताया। भाई क्लियर हुआ पॉइंट? तो थाम दिखा देना जीत, पॉइंट क्लियर है। एप्रिशिएट करो जो सही है, राइट एप्रिसिएशन करो। ऐसा नहीं है कि भाई जो जिसका नहीं है, जैसे जिसका बाल नहीं है उसको बताओ उसका बाल बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, पॉइंट नंबर 7, ट्रांसपेरेंसी इन योर कम्युनिकेशन। आप जैसे कम्युनिकेट करते हो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, मतलब दिखे। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है? एक कांच का तरह हो आपका कम्युनिकेशन, कांच मतलब उस तरफ क्या है आपको दिखाई दे, आप जो बताने जा रहे हो और वो जो समझ रहा है वो मिले है कि नहीं मिले, मतलब दोनों में समन्वय घटाया कि नहीं घटाया, मतलब जो आप बताया वो समझा कि नहीं समझा, एक बार पूछो तो। क्लियर? सो कम्युनिकेशन करना है ट्रांसपेरेंट के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि दूसरे को समझ में आए, सामने वाला जिसको आप बता रहे हो उसको समझ में आए, आया कि नहीं आया एक बार पूछ लो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, डिसेंट्रलाइज्ड योर पावर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर पोजीशन। ये वही लीडरशिप का बात आ जाता है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का लीडरशिप है, ये पावर का नहीं है, पोजीशन का नहीं है, ठीक है ना। ये गुडविल का है, गुडविल। ओके, पावर पोजीशन यहाँ पे मत दिखाओ भाई, टीम आपका नहीं रहेगा। ठीक है, यूज योर गुडविल। आपके पास आने से उनको अच्छा लगता है क्या? अगर अच्छा लगता है तो आएगा। आपके साथ रहने में उनको अच्छा लगता है क्या? तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। आपका बात वैसा है कि अगर जो बात बोल दी आपका लग गया किसी का दिमाग में, मतलब चोट लग गया किसी का दिल में, तो वो तो नहीं आएगा। अगर आपका बात ऐसा है कि किसी का दिल में अच्छा लग गया तो वो तो आएगा। हम तो ह्यूमन है ना, राइट। सो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना है आपका टीम में, ठीक है, धीरे 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 के करके छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट, जितना हो सके कंपनी का इवेंट है सब अटेंड कीजिए और सेल्फी लीजिए, पोस्ट कीजिए। हो सके तो अपना टीम में भी इवेंट अटेंड कीजिए, इवेंट अरेंज कीजिए। आपका सीनियर से बातें करेंगे क्या क्या की इवेंट हो सकता है वो अरेंज कीजिए, डिजिटली हो फिजिकली हो, अलग से। आपका टीम में आपका चेहरा दिखे, राइट। आप दिखोगे नहीं, देखो देखो आपका होता है कि नहीं। आप कोई इवेंट में जाते हो, आप आपका अपलाइन को ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो, आपका सीनियर को आप ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो, आपका जूनियर भी आपको ढूंढते होंगे, राइट। ये एक छोटा सा चीज है, आप जूम में घुस के एक बार देखते हो आपका सीनियर आया है कि नहीं, आपका जूनियर आया है कि नहीं, देखते हो कि नहीं देखते हो? मैं तो देखता हूँ। कौन कौन देखते हो? प्लीज रेज योर हेड। हम लोग जूम में देखते हैं भाई। हाँ जीत, यस। हम जूम में अगर देखते हैं तो क्या फिजिकल में नहीं ढूंढेंगे? 100% ढूंढेंगे। मैं तो मेरा जितना अपलाइन है सबको मैं ढूंढता हूँ, अगर किसी किसी को मैं नहीं देख पाता हूँ तो मुझे दुख पहुंचता है। আমার ভালো লাগে না কি কোনো মানুষ নেই, আমার কোনো আপলাইন নেই, আমার কোনো জুনিয়র নেই, কোনো সিনিয়র নেই, রাইট? ভালো লাগে না আমাদের, রাইট রাইট, এক্স্যাক্টলি। আপনি প্রত্যেকটা ইভেন্টে যান এবং এমন ভাবে যান যেন আপনাকে দেখা যায়। আপনি কোথায় বসে আছেন দেখা যাচ্ছে না, রাইট। সেলফি তুলুন, ইভেন্টের মধ্যে পার্টিসিপেট করুন, মানে এরকম নয় কৃষ্ণেন্দু স্যার বলেছেন যেতে আমি চলে গেছি স্যার, এই দেখুন গেছি তো। बात ऐसा नहीं है भाई, उसमें मिल घुल मिल जाओ, मजा करो, उसका फायदा उठाओ, ईच एंड एवरी इवेंट का फायदा उठाना जानना चाहिए। रीना खान, यस, थैंक यू रीना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट है, टॉक लेस डेमोन्स्ट्रेट मोर। बातें कम करो, करके दिखाओ ज्यादा। बातें कम करो, करके दिखाओ ज्यादा, मतलब বেশি কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই, কথা কম বলো, কাজ বেশি করো। কাজ, योर वर्क विल डू, योर वर्क विल से, योर वर्क विल टॉक। आपका रिजल्ट बताएगा, आपका काम बताएगा। ये सुनो। सो दोस्त, एक पॉइंट सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा एक बार कमेंट में लिख दो। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा लगा, ज्यादा अच्छा लगा, एक बार कमेंट में लिख दो, ठीक है। और मैं भी बताऊंगा कौन सा पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज तो दिल में आग लग गया भाई, मैंने तो मोटिवेशन कुछ दिया नहीं भाई, कैसे अलग आग लग गया भाई। पॉइंट नंबर 10, क्या बात है, गिव देम स्पेस, पॉइंट तापस दे, क्या बात है। ऑल पॉइंट्स वैल्यूएबल, ओके, ऑल पॉइंट नहीं भाई, एक पॉइंट चुनना है आपको, একটা পয়েন্ট আপনাকে বাঁচতে হবে। पॉइंट्स 10, ओके, কথা কম কাজ বেশি, क्या बात है, क्या बात है। पॉइंट नंबर 10, ओके, सबको यही अच्छा लगा। चलिए मेरा भी यही राय है। ऐसे तो 10 पॉइंट, এইটা 10 পয়েন্ট যেটা আছে না এখানে সব কটা পয়েন্ট আছে ভ্যালুয়েবল আছে, রাইট।
लास्ट स्टेप पॉइंट नंबर 1 एकदम ईच एंड एवरी पॉइंट इज मस्ट एंड ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों को फॉलो करना है। मैं बता रहा हूं ये चीज आप 3 महीने से 6 महीने तक फॉलो कर लो, आपका टीम रिटेंशन रेशियो बढ़ जाएगा। छोड़ के जाएगा भाई, छोड़ के जाएगा, ठीक है ना, लेकिन छोड़ने का रेशियो कम हो जाएगा, 10 से 20% छोड़ के जाएगा, 80% रहेगा, ठीक है। और जिनके दिल में आग लग गया तो बहुत बढ़िया हो गया, चलिए मैंने तो कुछ आग लगाया नहीं, फिर भी आग लग गया, तो भाई वही आग हर जगह लगा दो, आपका टीम में वही आग लगा दो। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा भी पॉइंट वही था, करना है, करना है, करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। एस आप लोगों को कैसा लगा, मैं ओवर टू करना चाहूंगा प्रोवीर सर को या फिर सागोर, ओवर टू यू। और आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता देना भाई। तो मेरा ये प्रयास तो एक बार सुपर सर, या सुपर सुपर